एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। देखो, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था, जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम की वो कंजर्व्ड रहती थी एंड जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या रहती थी, कंजर्व्ड रहती थी। और हमने क्या किया था, आफ्टर कोलिजन जो बॉडीज की वेलोसिटीज हैं v1 एंड v2, इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने वो वाले फॉर्मूला भी हमने डिराइव किए थे v1 और v2 की वैल्यू। ठीक है, देखो आज उन्हीं फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। देखो न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड v1 एंड v2। आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे गिवन है, आपको v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स बॉडीज की फाइनल वेलोसिटीज आपको कैलकुलेट करनी है आफ्टर कोलिजन। ये आपके पास एक बॉडी है, इसका मास 2 kg है और ये सेकेंड बॉडी का मास कितना है, 3 kg। मान लो ये बॉडी आपके पास क्या ए, ये आपके पास बी। ठीक है, और जो ए बॉडी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड और इसकी है बी वाली बॉडी की 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन जो है हमें v1 और v2 इनकी वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले तो देखो आपको गिवन क्या क्या है, पहले हम वो चीज़ राइट डाउन कर लें। गिवन है आपको m1 की वैल्यू है 2 kg और m2 की वैल्यू आपको गिवन है 3 kg। u1 की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड एंड u2 की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, v1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एंड v2 की वैल्यू भी क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं जो हमने v1 और v2 की वैल्यू लास्ट वाले लेक्चर में कैलकुलेट की थी। ठीक है, अगर आपको वो फॉर्मूला याद रहता है तो आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज हम इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज़ कर सकते हैं, है ना। और वहीं से ही हमने एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, कौन सा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर आ रहा था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर, है ना। देखो अभी करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करके करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, जैसे उसमें क्या था, देखो v1 निकालने का फॉर्मूला क्या था, हमने डिराइव किया था ये, इसकी वैल्यू होती है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, साथ में मल्टीप्लाई करते हैं u1 प्लस यहाँ आता था 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और साथ में मल्टीप्लाई होता है ये u2 के साथ। क्लियर, ओके। और जो आपके पास v2 की वैल्यू है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, और जो v2 की वैल्यू है उसमें हमने क्या कहा था, हम कैसे लर्न कर सकते हैं, ऐसे सिंपल, m1 की जगह आप m2 राइट डाउन कर लोगे। जो आपके पास v1 वाला फॉर्मूला है क्या करना है, उसमें m1 की जगह m2 राइट डाउन कर लो। ठीक है, और m2 की जगह m1 एंड जहाँ जहाँ u1 है वहाँ पे u2 राइट डाउन कर दो और u2 की जगह u1, सिर्फ आपस में इनको इंटरचेंज करना है। ठीक है, कैसे, देखो तो इसका मतलब v2 का क्या आ जाएगा फॉर्मूला, अगर हमें ये आता है तो ये इजी है। कैसे, m1 की जगह क्या कहा मैंने, m2 और m2 की जगह m1, m1 की जगह m2 प्लस m2 की जगह m1 और u1 की जगह u2 राइट डाउन कर देना है, प्लस 2 m2 की जगह m1 डिवाइडेड बाय m1 की जगह m2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा m1 और ये u2 है तो u2 की जगह क्या आ जाएगा, u1। क्लियर है, विजिबल है, ये u1 है। क्लियर, ओके। अब हम फाइंड आउट करेंगे v1 की वैल्यू। तो सिंपली हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, देखो v1 इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे, m1 माइनस m2 मीन्स 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ठीक है, और साथ में u1 क्या आपके पास 6 यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय m2 है आपके पास 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3 और u2 आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर, तो देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2 माइनस 1 हो गया -1, 2 माइनस 3 -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, यहाँ आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास v1 किसके बराबर आ रहा है, देखो -6/5 प्लस 6 2 ज़ा हो गया 12 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है यहाँ तक, है ना। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ आ गया आपके पास v1 की वैल्यू आ जाएगी 5, हमने ले लिया एलसीएम और वहाँ आ गया -6 प्लस
12 और ये सॉल्व करके आ गया आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, आपने V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके। वैसे आप V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, V2 में देखो फॉर्मूला विजिबल है ये वाला। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं, m2 माइनस m1। m2 क्या है 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 और साथ में मल्टीप्लाई होना है U2। U2 है आपके पास 2। ठीक है, प्लस 2m1। 2m1 क्या है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 मीन्स 3 प्लस 2। क्लियर, और साथ में मल्टीप्लाई होगा U1। U1 है आपके पास 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां जाएगा 1, 3 में से 1 गया 2 गया 1। ठीक है, और 3 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 2 हो गया 4 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ गया 6। क्लियर, ओके। अब देखो इसका आ गया सॉल्व करके 2/5 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 5 है ना, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं। 5 आ गया एलसीएम 2 प्लस 24, यहाँ आ गया 26 डिवाइडेड बाय 5। देखो जब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 5.2। तो ये सॉल्व करके आपके पास आ गई V2 की वैल्यू 5.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और V1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1.2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल है ना। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर हम किसी टेस्ट वगैरह की बात करें ना कंपटीशन की, तो उसमें तो ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है ना। इस तरह से कम ही पूछते हैं, पर आपको इस तरह से सॉल्व करना है अगर बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, डायरेक्ट अपने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब देखो सेकंड थिंग ये, इसी को ही आप कैसे कर सकते हो, उस तरह से भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आपको उस तरह से आप याद रखोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? हमने क्या कहा था, देखो एक तो ये मेथड है, मैं सेकंड मेथड कर रही हूँ इसी को सॉल्व करने का। कैसे? हमने क्या कहा था, लीनियर मोमेंटम क्या रहती है, कंजर्व्ड है ना। तो हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2। लीनियर मोमेंटम जो है इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम किसके बराबर होगी, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम m1 v1 प्लस m2 v2। यही होता है ना इलास्टिक कोलिजन में, है ना। तो हमने सबसे पहले ये चीज़ राइट डाउन कर ली। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। m1 की वैल्यू कितनी है, देखो 2, और u1 की वैल्यू कितनी है 6, प्लस m2 कितना है 3 एंड u2 है आपके पास 2, इक्वल टू m1 की वैल्यू 2, v1 आपको फाइंड आउट करना है, प्लस m2 की वैल्यू 3, v2 आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह से अब देखो यहाँ क्या बन रहा है, 6 2 हो गया 12 प्लस 3 2 6 इक्वल टू 2v1 प्लस 3v2 है ना। और यहाँ से आ गया 12 प्लस 6 कितना होता है आपके पास 18, 2v1 प्लस 3v2। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके राइट डाउन कर लें। देखो किस तरह से, इसे हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं ना, 3v2 प्लस 2v1, इसको इस तरफ ले आओ, इसको भी -18 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो। इजी, समझ आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज़ किया, वैल्यूज पुट की और ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, और सेकंड वाली कौन सी इक्वेशन हमें यूज़ करनी है, जो क्या था आपके पास, देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था, देखो वो वाला यूज़ करेंगे हम। ठीक है, कौन सा, देखो u1 माइनस u2। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था किसके बराबर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मीन्स v2 माइनस v1। एक ये वाली इक्वेशन और एक इस वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस का ही यूज़ करना है हमें। क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें, नेक्स्ट पेज पे करें। यहाँ पे हमने क्या कहा, u1 माइनस u2 इक्वल टू होगा v2 माइनस v1। ठीक है, अब u1 माइनस u2, u1 की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ये तो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, v2 माइनस v1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये 4 इक्वल टू v2 माइनस v1। इसे हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, v2 माइनस v1 और ये भी उधर आ जाएगा तो -4 बनेगा इक्वल टू 0। ये वाली कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, सेकंड इक्वेशन।
ठीक है, अब हम फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं यहीं पे पहले राइट डाउन कर लूँ। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, 3v2 प्लस 2v1 माइनस 18 इक्वल टू 0। देखो ये वाली है ना, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर, ओके। अब इनको सॉल्व करना है। देखो क्या करेंगे, अगर हम इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड करेंगे तो ये दोनों चीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, है ना। फिर उसको ऐड कर देंगे हम किसके साथ, इक्वेशन 1 के साथ। आपको समझ आ रहा है कि क्या राइट डाउन किया। इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, बिकॉज तब ये 2v1 बन जाएगा, है ना। और उसके बाद इस वाली इक्वेशन के साथ इसको ऐड कर देंगे, है ना। तो देखो पहले हम 2 इक्वेशन को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v2 माइनस 2v1 और माइनस 8 इक्वल टू 0, यही चीज आएगी। और इस वाली चीज के साथ, इस वाली इक्वेशन के साथ इसको ऐड कर दो तो ये तो वैसी रहेगी, 3v2 प्लस 2v1 माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इनको करना हमने ऐड। क्लियर है, ओके। अब देखो जब इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, सेम थिंग है, ये कैंसिल आउट हो गई, है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, देखो ऐसे सॉल्व करते हैं ना इक्वेशंस को। 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5v2 और माइनस ये कितना आ गया, देखो सॉल्व करके आपके पास 18 प्लस 8 कितना होता है, 26, है ना, इक्वल टू आ गया 0। अब यहाँ से 5v2 की वैल्यू आ जाएगी 26। क्लियर, और यहाँ से ही v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v2 इक्वल टू आ गया 26 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको कर लो आप सॉल्व, 5.2, तो v2 की वैल्यू क्या आ गई, देखो 5.2 मीटर पर सेकेंड, सेम जो क्या आई थी आपकी, देखो 5.2 मीटर पर सेकेंड जब हमने फॉर्मूला यूज करके किया था। क्लियर हो गया, है ना। वैसे ही अब ये v2 की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, अगर हम देखो कहीं भी पुट कर दो किसी इक्वेशन में तो v1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। पुट वैल्यू ऑफ v2 किस में पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ठीक है, तो v2 की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूं मैं। ठीक है, देखो इस वाले में पुट करनी है v2 की वैल्यू 26 डिवाइडेड बाय 5 पुट करेंगे, है ना। तो इजी होगा 20, क्योंकि इसको सॉल्व करके आया ना 5.2, तो हम कर रहे हैं 26 डिवाइडेड बाय 5 माइनस v1 वैसे ही माइनस 4 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0। यहाँ से अब हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, v1 की। ठीक है, तो यहाँ आ गया माइनस v1 किसके बराबर, ये सब उधर चले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 26 डिवाइडेड बाय 5, ये माइनस का ही हो जाएगा प्लस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ओके। अब देखो माइनस v1 किसके बराबर आ गया, 5 ले लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, यहाँ आ गया माइनस 26 और प्लस यहाँ आ जाएगा 20। सिंपल इसको सॉल्व किया है। ठीक है, देखो ये सॉल्व करके आ गया आपके पास -6 डिवाइडेड बाय 5। और देखो अगर यहाँ माइनस माइनस दोनों जगह है तो कैंसिल आउट, तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 5 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, उसको सॉल्व करके 1.2 मीटर पर सेकेंड। देखो सेम v1 की वैल्यू यही वाली आई है ना। ये आप इस तरह से फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो और या तो फिर इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। सिंपल वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है। एक ये वाली इक्वेशन और सेकंड कौन सी वाली इक्वेशन कही हमने, जो वेलोसिटी ऑफ क्या कर रहे थे हम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। क्लियर हो गया आपको ये। अब देखो फटाफट हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ m। आपके पास क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये बॉडी आपके पास a है और ये बॉडी वो है b वाली बॉडी इस टाइम रेस्ट पे है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहे हैं, हमें b बॉडी का मास गिवन नहीं है, हमें b बॉडी का मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। और जो फर्स्ट वाली बॉडी है इसका मास 1 kg है और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, u। ये इसके साथ कोलाइड करा, उसके बाद जो a वाली बॉडी है ये किस डायरेक्शन में आ गई, इस डायरेक्शन में इससे कोलाइड की और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये। ठीक है, और किस वेलोसिटी से, u/3। इसकी फाइनल वेलोसिटी गिवन है आपको u/3 और सेकंड वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी भी आपको गिवन है 2u/3।
क्लियर। तो देखो अब हमें मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या क्या है, m1 इक्वल टू 1 kg, m2 की वैल्यू है m, ये हमें फाइंड आउट करना है। और u1 की वैल्यू क्या है इसकी, u आपको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, और ये रेस्ट पे है बॉडी, तो u2 सेकेंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, u2 की वैल्यू 0 बिकॉज ये रेस्ट पे है। और v1 की वैल्यू आफ्टर कोलिजन जो है, देखो ये वाली जो बॉडी है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है u/3 की वेलोसिटी से, तो v1 हो गया u/3, और हमने माइनस साइन क्यों लगाया, बिकॉज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर हो रहा है। और v2 की वैल्यू गिवन है 2u डिवाइडेड बाय 3, ये चीज़ें आपको गिवन है। हम सिंपली क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज करेंगे, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। क्लियर, ओके। अब देखो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट। m1 की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1, और u1 की वैल्यू कितनी है, u1 है आपके पास u, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, फाइंड आउट करनी है, और u2 0 है, इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 1, और v1 की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस u, ये देखो ये u है, ठीक है, 4 मत समझना, u है, u माइनस u डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, और यहाँ पे प्लस m2 की वैल्यू आपको m2 फाइंड आउट करना है, और v2 की वैल्यू आपको गिवन है कितना 2u डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यूज पुट की आपने। ओके, अब देखो यहाँ पे बन जाएगा u, और ये वाली चीज़ तो 0 ही हो गई, इक्वल टू यहाँ पे आ गया माइनस u डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2mu डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। ओके, अब देखो यहाँ अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये इधर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 3u, ये तो 0 ही है, इक्वल टू माइनस u प्लस 2mu। क्लियर हुआ यहाँ तक। ओके, अब इस चीज़ को यहाँ इस तरफ लेके आ जाओ सबको, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3u, ये इधर आएगा तो प्लस u, और ये इधर आएगा तो माइनस 2mu इक्वल टू किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। क्लियर, ओके। अब 3u प्लस u, देखो u है ये, ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ ये u है, ठीक है, 3u प्लस u कितना हो गया आपके पास 4u माइनस 2mu इक्वल टू किसके बराबर आ गया 0, ठीक है, यहीं पे राइट डाउन कर लेते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे इसमें से अगर हम क्या कॉमन ले लें 2u दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा सिंपल 2 माइनस, और 2u को ले लिया तो यहाँ क्या आ गया m इक्वल टू 0, ठीक है, और इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो 2 माइनस m इक्वल टू 0, ये वाली चीज़ तो 0 होगी उधर जाके। क्लियर है, ओके। और अब यहाँ पे हम अगर राइट डाउन करें तो यहाँ क्या होगा माइनस m इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, m की वैल्यू क्या आ गई 2 kg, ये आपका आंसर आ गया, इसी की वैल्यू तो पूछी हुई थी, ठीक है, सिंपल था ना। तो इसलिए अगर ये आपको इक्वेशन सिंपल ये वाली चीज़ आनी चाहिए। और कौन सी इक्वेशन कही हमने, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2 किसके बराबर होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, ठीक है। इन इक्वेशंस का यूज करके भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें हमें मैक्सिमम चीज़ें गिवन थी तो एक ही इक्वेशन हमने बनाई, उसी से ही हमने सॉल्व कर लिया। अगर v2 की वैल्यू आपको गिवन नहीं होती तो हमें दूसरी वाली इक्वेशन भी बनानी पड़नी थी, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, उसका भी यूज़ करना पड़ना था हमें। क्लियर, तो देखो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गए। ओके, थैंक यू।